Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। तो आज हम क्लास 9 के एक और लेक्चर को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उस लेक्चर का नाम हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स से रिलेटेड है। देखें प्रीफिक्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है फिज़िक्स के अंदर। अगर बात करें तो साइंटिस्ट ने एक ख़ास किस्म की एक यूनिट्स को क्या किया है, प्रेफर दिया है यहाँ पे कि इसके ज़रिए हम किस तरह से मतलब कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया था, सेकंड नहीं बल्कि थर्ड टॉपिक था इस चैप्टर का, उसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी या फिर डिराइव क्वांटिटीज़ थी, उनके लिए डिफरेंट तरह की यूनिट्स, उनकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। आपको पता है जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अपनी यूनिट्स होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ की क्या होती हैं, अपनी यूनिट्स होती हैं। बात समझ में आ गई। तो उन यूनिट्स को यानी कि कोई बड़ी वैल्यू हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट ने कैसी अरेंजमेंट की थी यूनिट्स को, किस तरह से रिटर्न करके दिया था हमें कि इस तरह से हम इजीली वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, अगर हम बात करें तो प्रीफिक्सेस की पहले तो मैं यहाँ से आपको डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर, यानी कि एक ख़ास किस्म की एक वैल्यू है, एक ख़ास तरीका है जिसको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस करने का एक ख़ास तरीका होता है। इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, देखें मल्टीपल की फॉर्म में क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू एक्सप्रेस कर दूँ तो 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -1 है। तो इस तरह की फॉर्मेट में जो लिखी हुई वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब प्रीफिक्सेस डिफरेंट तरह की फिक्स वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे फिक्स वैल्यूज़ साइंटिस्ट ने पहले से असाइन करके दी हैं कि 10 की पावर -1 हो तो हम उस वैल्यू को क्या कॉल कर सकते हैं, या 10 की पावर -1 की जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इसी तरह आगे मतलब वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, हालांकि माइनस में डिक्रीज़ होती जा रही हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम क्या कॉल करते हैं। अगर बात करें वर्ड प्रीफिक्स के ऊपर, तो प्री का मतलब होता है क्या, हमारे पास प्री का मतलब होता है बिफोर। पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बिफोर होता है, यानी कि बिफोर। और फिक्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, फिक्स का मतलब किसी चीज़ को अटैच कर देना, फिक्स कर देना। तो प्री का मतलब बिफोर हो गया, फिक्स का मतलब फिक्स, यानी कि किसी नंबर से पहले किसी दूसरी वैल्यू को, यानी कि किसी एक नंबर से पहले किसी एक नंबर को फिक्स कर देना, यही क्या कहलाता है, हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। शॉर्ट में इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बता दूं तो एक नंबर है, लेट सपोज यहाँ से मैं आपको समझा सकता हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाला ये सब में आएगा मल्टीपल, और 10 बेस 10 जो है ना सब में आएगा। इससे पहले क्या नंबर फिक्स किया हुआ, ये वाला नंबर फिक्स किया हुआ, यही क्या कहलाता है, हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो साइंटिस्ट ने हमारे पास प्रीफिक्सेस दिए थे वो किस तरह के थे। बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। बिफोर का मतलब तो ये हो गया। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि 1 एक्सपोनेंशियल हो, उसके साथ क्या हो, 10 की पावर -1 हो, तो इसको हम क्या कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे डीसी कॉल करेंगे। क्या करेंगे, डीसी है ये। अगर 1 के साथ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्या हो, हमारे पास -2 आ रहा हो, तो इसको हम क्या कॉल करेंगे, सेंटी कॉल करेंगे। क्या करेंगे, सेंटी कॉल करेंगे। अगर क्या हो 1 के साथ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्या आ रहा हो, 1 के साथ लेट सपोज 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -2 के बाद 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे मिली। बात समझ में आ गई, इसको हम कॉल करेंगे मिली। यानी कि इस तरह की वैल्यूज़ को हम यानी कि इसको अगर आप फॉर्मेट में लिखें, जो फॉर्मेट होती है उसमें लिखें, तो आपके पास क्या आएगा, 0.001 आएगा। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म, ये कहलाती है। और ये जो फॉर्म होती है हमारे पास, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दो तरह की फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखी हुई वैल्यूज़ आपको जो डेसिमल की फॉर्म में लिखी होती है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और ये मल्टीपल वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, जिससे बेस 10 से पहले मल्टीपल का साइन आता है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई।
यानी कि ये साइंटिफिक का एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, वैल्यूज़ को इस तरह से एक्सप्रेस करके बता रहे हैं। अगर देखें यहाँ से याद रखें 10 की पावर -1 आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, DC कॉल कर रहे हैं। उसको क्या कॉल कर रहे हैं, DC। जहाँ पे 10 की पावर -2 को देखें तो उसको हमने सेंटी कॉल कर दिया। अगर 10 की पावर -3 को देख रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, मिली का नाम दिया। लेट सपोज अगर 10 की पावर 1 एक्सपोनेंशियल है, साथ में क्या है 10 की पावर -3 से आप देखें 3 के बाद 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। अब 3 टाइम्स क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ कम हो रही हैं। मतलब कि क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ ग्रेटर हो रही हैं, या मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यूज़ 3 टाइम या इंक्रीज़ हो रही हैं या 3 टाइम डिक्रीज़ हो रही हैं। वो प्लस के लिए भी पावर लग सकती है, माइनस के लिए भी लग सकती है, तो आप दोनों के लिए कंसीडर। 3 के बाद क्या आता है हमारे पास, -6 आता है। -6 को इसको कॉल करेंगे हम क्या, माइक्रो का वर्ड यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरह ये सारी प्रीफिक्सेस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं MCQs के अंदर। अगर 1 एक्सपोनेंशियल के साथ क्या लिखा हो, 10 की पावर -6 की जगह 9 आ जाए तो देन हम इसको क्या कॉल करते हैं, नैनो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नैनो। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर मैं बात करूं 9 के बाद हमारे पास आता है क्या, अगर 3 दोबारा से इसमें क्या कर दें, एडअप कर दें तो क्या हो जाएगा, -9 की जगह 12 आ जाएगा। और इसको हम क्या कॉल करते हैं, पिको कॉल करते हैं। क्या करते हैं, इसको पिको कॉल करते हैं। सही है। और अगर 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -12 की जगह -15 आ जाए तो उसको हम कॉल करते हैं फेमटो। क्या करते हैं, फेमटो कॉल करते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह देखें ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं जिनको आपने याद रखना है, जिनको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। 15 के बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, वो 10 की पावर -18 आता है। 3 टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो इसको हम कॉल करते हैं अट्टो। क्या कॉल करते हैं, ऑटो। यानी कि इनके नाम फिक्स हैं पहले से, जैसे कि 10 की पावर -1 है तो DC कहलाएगा, 10 की पावर -2 है तो सेंटी कहलाएगा, 10 की पावर -3 है तो मिली कहलाएगा, 10 की पावर -6 है तो माइक्रो होगा, 10 की पावर -9 है तो नैनो होगा, 10 की पावर -12 यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका एक पहले से फिक्स नाम है, प्रॉपर एक नाम डिसाइड किया गया है साइंटिस्ट ने उसका, तो वो क्या है, पिको है। अगर 10 की पावर -15 कहीं पे देखने को मिलता है तो हम उसको कॉल करते हैं फेमटो। अगर 10 की पावर -18 कहीं पे आपको देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कॉल करते हैं, ऑटो कॉल करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, इसी तरह अगर हम प्लस वैल्यूज़ के लिए बात करें, ये तो सारी किसके लिए हैं, माइनस वैल्यूज़ जो क्या आ रही हैं, पावर में माइनस, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्सपोनेंट की जगह क्या आ रही हैं हमारे पास, माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर ये सारी वैल्यूज़ हम प्लस के लिए देखना चाहते हैं तो प्लस में क्या सीन होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ और प्लस के लिए देखते हैं कि प्लस में क्या होगा। ये बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या कहा, 10 की पावर 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 0.1। सही है। ये पॉइंट के बाद ये 1 जो है ना वो इस चीज़ को शो कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर लेट सपोज मैं ये किसकी बात कर रहा था, DC सेंटी की बात करें तो 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -2 है, तो -2 को आप कैसे लिखोगे, 0.01 के साथ। यानी कि ये दो क्या हो रहे हैं, ये पावर इसको क्लियर कर रही है। ये दो वैल्यूज़, ये दो डिजिट को क्या कहाँ पे बता रही है, पावर बता रही है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। इसी तरह 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -3 हो तो उसका मतलब क्या है, 0.001 है। बात समझ में आ गई। अब हम प्लस के लिए देखते हैं कि ओवरऑल प्लस में प्रीफिक्सेस को किस तरह से डील किया जाता है। अगर हम प्लस में देखते हैं तो प्लस, ये तो सारे ओवरऑल किसके लिए था, माइनस के लिए। अगर पावर में क्या आ रही हो, माइनस की वाली वैल्यूज़ आ रही हो तो उसको हम कौन से नेम से डिसाइड करते हैं, साइंटिस्ट ने पहले से एक नेम दिए हुए हैं। तो अगर हम प्लस वाले को देखें तो 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर क्या है, प्लस क्या 1 है। बात समझ में आ गई। तो इसको हम क्या कॉल करेंगे, डी का कॉल करेंगे। बात समझ में आ गई, डी का इसको कॉल करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लेट सपोज इसी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है या फिर इसको आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हो तो 1 के साथ क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। बात समझ में आ गई। 1 के साथ क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। क्लियर। अगर दूसरे की बात करें, 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर प्लस में 2 आ जाए, प्लस में 2 आ जाए तो उसको हम क्या कॉल करते हैं, हेक्टो कॉल करते हैं। बात समझ में आ गई। और अब ये एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज़ को मैं स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में लिखूं तो 1 के साथ क्या आ जाएंगे, पावर 2 है तो 2 जीरोज राइट साइड पे लग जाएंगे। यहाँ माइनस में क्या था, 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -2 था तो 2 जीरोज कहाँ पे लग रहे थे, यहाँ इस तरफ से 0.0 के साथ क्या आ रहा था हमारे पास, 1 आ रहा था।
यानी कि 0 के साथ ये वाला 1 आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पॉइंट को इधर मूव करवाओगे, 2 टाइम आगे गए तो प्लस में वैल्यूज आ रही। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर प्लस का 3 की बात करें तो इसको कॉल करते हैं हम किलो कॉल करते हैं। बात समझ में आ गई, किलो पढ़ते हैं इसको। अगर इस वाली वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना चाह रहे हो तो क्या आएगा, 3 जीरोज आ जाएंगे, यानी कि जितनी पावर है उतने जीरो ऐड करेंगे कहाँ पे, राइट साइड पे। लेट सपोज अगर आप देखें 3 के बाद क्या होते हैं, 3 टाइम वैल्यूज़ बढ़ती हैं। अगर 3 टाइम और बढ़ाते हैं तो 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम क्या कॉल करते हैं, मेगा कॉल करते हैं। बात समझ में आ गई, मेगा कॉल करते हैं, मेगा। बात समझ में अब इस वाली वैल्यूज़ को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो बस जितनी पावर है उतने आपने ज़ीरो ऐड करने, 6 जीरोज़ लगाने 1 के साथ, 1 तो रहेगा सबके साथ, 6 जीरोज़ लगा दिए। ये किसको बारे में बता रहा है, मेगा के बारे में बता रहा है, जो 10 की पावर 6 है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा रिमूव करके आगे भी बता दूँ, ये जितने भी यूज़ होते हैं, मेगा के बाद हमारे पास आता है 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 9 आता है। बात समझ में आ गई, 9 आता है। 9 को हम कॉल करते हैं, हमारे पास जो वर्ड के कॉल किया जाता है गीगा कॉल किया जाता है इसको, सही है। ये प्रीफिक्सेस हैं। अगर इस चीज़ को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो 1 के साथ 9 जीरोज़ आपने क्या करने, ऐड करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, गीगा। 3 3 6 और 6 3 9 हो गए, सही है। तो ये गीगा पढ़ा जाता है। ये वाली वैल्यू भी आप इसको गीगा पढ़ सकते हो, ये वाली वैल्यूज़ को भी क्या कर सकते हो, गीगा पढ़ सकते हो। अगर लास्ट वन देखो माइनस में कुछ ज़्यादा है वैल्यूज़, प्लस में हमारे पास क्या है, कम है। लेकिन याद रखें प्लस वाली वैल्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, माइनस वाली हैं। माइनस वाली क्या की जाती है, एमसीक्यूज़ में अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो माइनस वाली आपने याद रखनी है। लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर, यहाँ पे क्या आया था, 9 की जगह 3 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 12। इसको हम क्या पढ़ते हैं, टीरा पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई, टीरा पढ़ते हैं। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ लिखना चाह रहे हो तो 12 जीरोज़ लगाने हैं, बस आपने गिनती करके, सही है। आप देख लें कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये 3 जीरोज़। यानी कि इस वैल्यू को मैं ये वाले नाम के साथ क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो ओवरऑल जो प्रीफिक्सेस से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक था वो क्या है, ये है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ प्रीफिक्स से रिलेटेड। प्री का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि किसी नंबर से पहले किसी और नंबर का फिक्स हो जाना। एक मल्टीपल वाली फॉर्म है, उससे पहले एक नंबर का फिक्स कर देना, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। बात समझ में आ गई, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से देख लें। तो उसके बाद हमने क्या किया, कुछ माइनस में वैल्यूज़ लिखे। माइनस अगर 1 आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। अगर -2 आ रहा है तो सेंटी कॉल करते हैं। -3 आ रहा है तो हम उसको क्या कॉल करते हैं, मिली करते हैं। 6 आ रहा हो तो माइक्रो, 9 आ रहा है तो नैनो, हमारे पास 12 आ रहा है तो उसको हम पिको कॉल करते हैं। 15 आ रहा हो तो फेमटो कॉल करते हैं, और -18 आ रहा हो तो ऑटो कॉल करते हैं। इसी तरह प्लस वाली वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डी का है। अगर पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा हो, 10 की पावर प्लस में 1 आ रहा हो, प्लस और माइनस में मिक्स नहीं करना। और सबसे ज़्यादा ये वाला एमसीक्यूज़ अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -9 को क्या कॉल करते हैं, -9। ये -9 है तो इसको कॉल करते हैं, देखें नैनो पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, नैनो पढ़ते हैं। आप देखो इसको किस तरह से याद रखना, थोड़ी सी ट्रिक्स को भी यूज़ किया करें। नैनो के अंदर स्मॉल जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एन है। और 9 को अगर देखें तो 9 में भी क्या आता है आपको पता है, 9 में भी फर्स्ट जो लेटर होता है अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो दोनों में एन आता है। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। बात समझ में आ गई, ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।